गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे आपका प्रकाश का अपवर्तक। उससे पहले वीडियो में हमने एक छोटी सी गलती हो गई थी उसमें, जैसे रेखीय आवर्धन था, रेखीय आवर्धन बराबर I/O था, ठीक, और उसी के बराबर था V/U। ये तो सही था, लेकिन हमने चिन्ह को नहीं लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह, ठीक है, मतलब माइनस V/U हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस छूट गया था, हमने ध्यान नहीं दिया था, तो उसका आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या पढ़ा था, परावर्तन मतलब कोई सरफेस हुआ करता था, ऐसे हो जाए या ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी फॉर्म में हो जाए, तो प्रकाश इस पर आती थी, टकराने के बाद वापस चली जाती। इस पर भी प्रकाश आएगा और टकराने के बाद वापस चला जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी पढ़ना है प्रकाश जब टकरा रहा है सरफेस से, मतलब ये सरफेस थोड़ा सा मोटा कर दीजिए या फिर ये नॉर्मली ऐसे रहे, प्रकाश इस पर टकराए, टकराने के बाद क्या हो जाए, आर पार हो जाए, ठीक है। जैसे इस पर प्रकाश टकराए, टकराने के बाद आर पार हो जाए, तो इसी कहते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अभी इसकी परिभाषा क्या होगी अपवर्तन की, जब प्रकाश एक माध्यम, देखिए ये माध्यम एक हो गया, माध्यम फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको माध्यम दो, क्योंकि देखिए कांच के अगले साइड है, मान लीजिए कांच है या कोई भी वस्तु है पारदर्शी है, तो अगर दूसरी तरफ है तो इसको कहेंगे माध्यम दो, माध्यम दो। ये अगर मान लीजिए ये हवा है, ये भी हवा है, तो उससे भी मतलब नहीं है, मतलब माध्यम अलग अलग है, यहाँ से होने के बाद इधर जा रहा है तो माध्यम बदल रहा है, इसके लिए तो माध्यम बदल रहा है, क्योंकि ये बीच में कुछ है, इसी का रोल होता है, ठीक है। इसका कुछ अपवर्तनांक होगा, मतलब कितना परावर्तित हुआ आगे हम देखेंगे। तो ये है कि आपका एक माध्यम से प्रकाश जाए और उस सरफेस से टकराने के बाद वापस न आए, बल्कि आगे की ओर निकल जाए, दूसरे माध्यम में चला जाए, मतलब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रकाश का चला जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला देखिए, इसमें दो होता है, एक तो असमांतर तल पर होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका समांतर तल पर हो जाएगा। तो समांतर तल असमांतर तल कैसे, जैसे समांतर का मतलब क्या, समांतर का मतलब दोनों के बीच में जो गैपिंग है क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन असमांतर का मतलब दोनों के बीच में गैपिंग चाहे जैसे हो, मतलब ये मान लीजिए ऐसे नहीं, इस तरह का हो, ये भी कोई वस्तु ही होगा, मान लीजिए ये भी कोई है समांगी मीडियम है, समांगी कोई वस्तु है और इस पर प्रकाश अगर आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो प्रकाश ऐसे जाता है, जैसे आपका प्रकाश के परावर्तन में नियम है, वही नियम इसमें भी फॉलो होता है। तो इसमें प्रकाश यहाँ से जाएगी, टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा, अगले माध्यम में वापस चली जाएगी, ठीक है, अगले माध्यम वापस चली जाएगी। तो इसमें आपका ये जो जा रहा है दोनों, मतलब ये प्रकाश जा रही है और ये प्रकाश जा रहा है, दोनों में क्या होना चाहिए, आपस में कहीं ना कहीं जाके कट जाएंगे। मतलब अगर हम इसको देखिए आगे यहाँ बढ़ाते हैं, इस वाले को आगे यहाँ बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे कट गया ना कहीं ना कहीं, तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, असमानता तलों का परावर्तन में क्या होता है, तो जो आप ये आपतित किरण होगा आपका और अपवर्तित किरण होगा, मतलब अपवर्तित होने के बाद जो बाहर दूसरे मीडियम में निकल जाएगा, वो जब आपस में इन लोगों को पीछे किया जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, काट देंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन समांतर में क्या होता है, समांतर में ये चीजें कटेंगी नहीं, जैसे मैं आपको दिखाते हैं, ऐसे आप कोई मोटा कांच ले सकते हैं, मान लिया हमने कोई ये मोटा सा कांच ले लिया इस तरह से, ठीक है, और हम प्रकाश को यहाँ से डालते हैं, ठीक, ये प्रकाश यहाँ से गया, अब ये कोई तल है, तल पर क्या होगा, अब अभिलंब होता है, मतलब जैसे आपका ये परावर्तन में होता था, ये प्रकाश ऐसे आया, उसके बाद टकराने के बाद वापस चला जाता था इस तरह, इसके बीच में क्या होता था आपका अभिलंब, इसी तरह इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा आपका, हम अभिलंब खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक, अभिलंब हो गया। ये प्रकाश जाता तो है, ये क्या कलर है आपका, आई मान लीजिए आई है आपतन कोण, और ये
जाने के बाद ये माध्यम अलग है, सघन और विरल आगे आएगा तो आगे बताएंगे। तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। झुकने के बाद ये सीधा चला जाएगा, इसको हालांकि जाना चाहिए कुछ यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा थोड़ा सा नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका आर का मीन्स अपवर्तित, यहाँ पर अपवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर अब देखिए प्रकाश से यहाँ पर फिर आई ना, अब यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर एक अभिलंब होगा। हम क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं इस तरह, अभिलंब खींच दिए। अब क्या होगा, अब जैसे अभिलंब की ओर इधर आइए तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये आपका हो गया क्या, ये आपका आर हो गया परावर्तित, मतलब ये अपवर्तित हो गया। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इनकी अपनी यूनिक वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इस माध्यम से आएगा तो यहाँ पर कुछ और हो जाता है कि ये देखिए जाना यहाँ था लेकिन ये क्या हो गया, बीच में थोड़ा सा और नीचे आ गया, तो कुछ कोण में परिवर्तन हो गया, डेविएशन हो गया, विचलन हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है दोनों सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बदल जाएगा, ये आपका आई बन जाएगा, जितना इधर गया उतना इधर। अब आप इसको जरा पीछे करके देखिए, इसको अगर आप पीछे करेंगे तो ये देखिए एक समांतर, मतलब इसी के बीच में देखिए गैपिंग क्या है, बराबर है, एक दूसरे को काटेगा नहीं, ठीक है। तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये समांतर तल पर क्या हो गया आपका अपवर्तन। हमें ये असमांतर तल का नहीं पढ़ना है, हमें असमांतर तल का नहीं पढ़ना है, बल्कि कौन सा पढ़ना है, समांतर तलों पर अपवर्तन पढ़ना। इसको देखते हैं आगे, देखिए टॉपिक लिखते चलते हैं। तो समांतर तल पर अपवर्तन है तो समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं सबसे पहला आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, इंसिडेंट रे। तो आपतन कोण की परिभाषा क्या होगी, आपतन कोण की परिभाषा होगी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक। इसको लिख लीजिए आप। अगला देखते हैं अपवर्तित, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण में क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, ये देखिए अपवर्तित किरण है, यहाँ से गया अंदर तो ये हो जाएगा, जब दूसरी साइड में निकल जाएगा माध्यम के दूसरी दिशा, मतलब ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो, ये माध्यम तीन मान लेते हैं, या माध्यम एक ही हो जाए उससे मतलब नहीं। तो इस माध्यम से अगले माध्यम में जाएगा तो इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपका अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अपवर्तन कोण, लिख लीजिए। अगला देखिए, अगला इसमें यहाँ देखिए कुछ गैपिंग हो रही है, मतलब ये प्रकाश जा रही थी यहाँ से, तो इसको क्या होना चाहिए, सीधा चले जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ थोड़ा सा झुक गया, तो बीच में कुछ गैपिंग हो गई, इसी गैपिंग को हमें दिखना है। तो इसको लिखिए, इसको कहते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। इसको लिखिए आपतन कोण, विचलन कोण डायरेक्ट लिखिए, विचलन कोण को डेल से डिनोट करते हैं आई माइनस आर, ये आपका हो जाएगा आई माइनस आर। इसके बारे में आपको है नहीं तो बस ऐसे सिंपली बता देना, क्योंकि अभी जब प्रिज्म आएगा तो उसमें इसका विचलन कोण का थोड़ा वैल्यू हो जाएगा, इस वजह से इसमें दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर है। तो ये जो आपको गैपिंग में बच रहा है, मतलब सीधे ना जाकर क्या है झुक जा रहा है, तो उसे क्या करते हैं, जितना झुक रहा है उसी को विचलन कोण बोलते हैं, ठीक। तो हम आगे देखते हैं इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम। जैसे पहले हमने बात जिक्र किया था कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, इसको डिटेल में देखते हैं इस बार। सघन माध्यम क्या होता है, मतलब ऐसा कोई भी चीज हो हम उसको प्रकाश के सापेक्ष में कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम देखते हैं जैसे कांच हो गया, ईंट हो गया, या टेबल चेयर, ये कुछ भी हो गया, तो हमको उसको सघन या विरल नहीं लेना। वैसे तो अगर आप सघन देखेंगे तो सघन का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं घनत्व, घनत्व, ठीक है। घनत्व जिसका जितना ज्यादा हो, कम हो, सघन होगा या विरल हो जाएगा, उसकी
तुलना करना है यहाँ पर हमें। तो तुलना किसके सापेक्ष में करना है? हमें प्रकाश को लेकर करना है, ठीक है। हम प्रकाश को लेकर ही उसकी कंपैरिजन करेंगे कि वो कैसा है। तो सघन माध्यम में क्या होगा? सघन और विरल दो है। तो सबसे पहले सघन में क्या होगा? तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में अधिक हो, ये कम हो। सघन में कम होता है, ठीक है। अब विरल में क्या होता है? विरल में प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। जैसे आपकी हवा हो गया, हवा क्या है? हवा विरल है आपका। कांच, ये कांच क्या है आपका? ये आपका सघन हो गया, सघन हो गया, ठीक है। उसी तरह और भी आपका पानी हो गया, पानी ये क्या हो जाएगा? हम कंपेयर किसमें कर रहे हैं? ये कांच है, कंपेयर किसमें कर रहे हैं? हवा विरल है, हम कंपेयर इन सभी का करेंगे किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो पानी उसके सापेक्ष क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि हम जितने का भी कंपैरिजन करेंगे, हम सभी उसमें कॉमन रखेंगे हवा को। हवा से ही हम डिसाइड करेंगे कि वो सघन है या फिर आपका विरल है, ठीक है। हवा से भी कोई अगर छूट कम होगा तो वो विरल हो जाएगा। जैसे आपका क्या है? निर्वात, निर्वात, निर्वात क्या हो जाएगा? हवा से भी आपका विरल हो जाएगा। तो उस केस में ये हवा क्या हो जाएगा? उस केस में आपका हवा सघन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पानी और कांच में कंपेयर करेंगे तो दोनों सघन है, लेकिन इसमें भी कोई ऐसा होगा जो उससे भी ज्यादा सघन होगा, तो उसकी कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपवर्तनांक का एक टॉपिक आता है, तो ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसको, कौन सघन कहलाएगा इस केस में, कौन विरल कहलाएगा, तो उसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। जब अपवर्तनांक का आपका आएगा तब अपवर्तनांक, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे अभी, तभी ये आगे देखते हैं। इसमें एक आप नोट करके लिखिए, इसमें नोट करके क्या है। ऐसे अभी आपको समांतर कोई तल था, उसमें प्रकाश का क्या दिखाते हैं? अपवर्तन दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई प्रकाश यहाँ से जा रही है, टकराने के बाद क्या होगा? सबसे पहले इसको हम एक अभिलंब खींच लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। टकराने के बाद इसको जाना चाहिए सीधा, ठीक है। इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा न जाकर क्या होती है? थोड़े कोण से क्या होती है? झुक जाती है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है डेल। इसको डेल बोलते हैं। डेल का मतलब विचलन को, ठीक। अभी यहाँ पे गया तो यहाँ पर टकरा गया, देखिए। अब इसको अगर हटा दीजिए, ये पूरा हटा दीजिए, क्या एक सिंपल ही है, सिंपल कोई भी फॉर्मेट हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? ये कोई तल एक नया बन गया। अब इस पर भी क्या करेंगे? अभिलंब खींच देते हैं ऐसे, ठीक। ये अभिलंब खींच दिया और क्या हो जाएगा? अब ये अभिलंब से दूर चला जाता है, ठीक है। अभिलंब से दूर चला जाएगा। थोड़ा सही कर लेते हैं, इसके समांतर दिखना चाहिए। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो सही दिखेगा, ठीक। ये आपका ये इसको जाना चाहिए था कुछ यहाँ से, लेकिन क्या हो गया? चला गया थोड़ा ऊपर से। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका डेल हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर क्या है? ये एयर है आपका, ये भी एयर है आपका, और ये आपका मान लेते हैं ग्लास है, कांच है। तो क्या होगा? देखिए, ये जितना विचलन कोण हवा और कांच के बीच में होगा, उतना ही विचलन कोण ग्लास मतलब कांच और हवा के बीच में निकलते वक्त भी उतना ही होगा। तो ये और ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो इसके नोट में लिखिए पहला, हवा क्या है? विरल। हवा आपका ये विरल माध्यम है। ये क्या है? ग्लास सघन, क्योंकि प्रकाश की चाल कांच में क्या होती है? हवा से कम होती है, क्योंकि इसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इसमें आपका 3 लाख में 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, ठीक है। मतलब 2.5 लाख के आसपास होता है, लेकिन ये 3 के आसपास। तो ये इसी का रोल होता है थोड़ा, अपवर्तनांक की वजह से सारा। तो लिखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब की ओर, यह अविलंब है आपका, अविलंब, ये आपका अविलंब है। अविलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है।
पॉइंट नंबर 2 लिखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। हो गया, तो ये टॉपिक था, मतलब इसका इस्तेमाल होगा आगे हर जगह, इसी का इस्तेमाल होगा। ये जो फिगर हम बना रहे हैं ऐसे बार बार, तो इसका इस्तेमाल आगे हर एक जगह पर होने वाला है। अगला नियम लिखिए, अगला है आपका अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, इससे पहले हम देखते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या है? जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तक तल है और यहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में ये आपका एक अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका भी वही नियम है, इसमें भी वही करना है आपको। ऐसे देखिए यहाँ पर है, ये आपका क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसमें लिखिए पहला नियम नंबर फर्स्ट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये देखिए आपका कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये आपका जिसका गिरता है वो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होंगे, जैसा ये नियम था सेम वैसा ही है। दूसरा नियम लिखिए, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, परावर्तन कोण की ज्या के, परावर्तन कोण की नहीं, अपवर्तन, अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं अपवर्तन होगा। अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है, मतलब साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आ। ठीक है, तब इसको निकालते हैं, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है, मतलब नियतांक आता है कोई। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन, साइन आई बराबर, यहाँ पर इसको जब हटाएंगे हम समानुपाती को, तो इसकी जगह हम लिखते हैं म्यू, ये आपका नियतांक साइन आ। ठीक है, ये आपका बन गया, ये आपका मेन फार्मूला है। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो आपका बन जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा आपका साइन आई, इसको हम दूसरे साइड में भेज देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन आई, साइन आर को इस साइड दे देते हैं, तो साइन आर बराबर म्यू हो जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको हम माध्यम एक मान लेते हैं, हम इसी से सारा कर रहे हैं, तो विरल माध्यम क्या हो जाए, माध्यम 1, माध्यम 1 हो जाए, और ये सघन माध्यम क्या हो जाए, माध्यम 2 हो जाए। तो यहाँ पर 1 2 इस तरह से लिखा जाता है। लिखने का तरीका ये क्या कहलाता है, ये जो है आपका ये है अपवर्त नाम, इसी को कहते हैं क्या, अपवर्त नाम। ठीक, और ये जो नियम है ये आपका कौन सा नियम कहलाता है,
ये कहलाता है आपका स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, ये हो गया स्नेल का नियम। तो इसमें भी दो नियम है, एक तो आपका ये आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं आप, बराबर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसी में एक छोटा सा और देख लेते हैं। जैसे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या हो जाए, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 हो जाए और 2 में प्रकाश की चाल आपका V2 हो जाए। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। इसको ये कैसे लिखा जाता है, जैसे μ1 2 है, इसको लिखने का तरीका होता है 2/1। किसके सापेक्ष, हमेशा हवा के सापेक्ष लेते हैं। तो ये 1 है आपका, क्या हमने बताया था, विरल है, मतलब विरल माध्यम, ये हवा, तो यहाँ पर 1 हो गया इस वजह से। मतलब हमेशा यहाँ पे हवा या कोई भी चीज हो तो आप हमेशा पहले इसके सापेक्ष, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। फिर से देखिए, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, जब सापेक्ष की बात आती है तो वो चीज चला जाता है आपका डिवाइड में। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये पढ़ने का तरीका। तो इसको देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा μ2/μ1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये हो गया। उसके बाद आपका माध्यमिक क्या है, माध्यमिक मतलब ये जहां पर आपतन कोण जैसे बनेगा वैसे ही आपका उसी में माध्यम, ये प्रकाश की जो चाल होगी वो लिखा जाएगा। तो हो जाएगा आपका V1 बटा 2 का क्या होगा V2। ठीक, तो ये एक अलग से फार्मूला बनता है, ये अलग फार्मूला है। तो इसमें अब क्या होगा, प्रकाश की चाल हो जाएगी आपकी और उसका कोण बनेगा, मतलब इसका कोण साइन आई, मतलब आपतन कोण, और जो अपवर्तन कोण है उसको लेकर भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको माध्यम 1 का दिया हुआ है, प्रकाश का चाल कुछ होता है, तो माध्यम 2 का अगर पूछ रहा है, साथ में अगर आपको ये सारा कोण दे रखा हो तो क्या कर सकते हैं आप, आसानी से माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या होगी वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपका अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक, और साथ में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे वो भी देखेंगे हम। जैसे आभासी गहराई होती है, कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देखा जाए तो कितना ऊपर या नीचे होगा, और भी बहुत कुछ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।